जय श्री कृष्ण। दिन की शुरुआत कैसे करें? योग में स्थित होकर। योग क्या है? ये समता को ही योग कहते हैं, ऐसा परमात्मा ने कहा, ऐसे भगवान ने कहा कि समता ही योग है। यानी जब मन में बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प ना उठे, कोई भी घटना जो जीवन में हो रही हो उसका बहुत अधिक असर इस हृदय पे ना पड़े, मन स्थिर रहे, मन शांत रहे। और जब शांत हो करके पहले हम कुछ भी कर्म करेंगे तो उस कर्म की ऊर्जा ही अधिक अलग होगी सब साधारण कर्म से, क्योंकि एक शांत मन बहुत ज़्यादा कुछ सहन भी कर सकता है। एक शांत मन जो है जिन ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है वो साधारणतः हलचल वाला मन नहीं कर सकता। तो शांत कैसे होगा मन? पहले तो संकल्प किया हमने दिन की शुरुआत में कि ये मन जो है शांत रहेगा। थोड़ा अभ्यास किया मन को शांत रखने का, परमात्मा से जोड़ने का, उस अनंत में मिल जाने का जो कि शांति का सागर है, जो शांति स्वरूप ही है। तो 5-10 मिनट का ध्यान और योग में स्थित होकर के आरंभ किया। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जब बहुत ज़्यादा आसक्ति हमारी होती है कर्म के फल में कि ये सिद्ध हो जाए, तो क्या होता है, बहुत सारा भय भी होता है उसके साथ कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। बहुत सारी आकांक्षाएं, जो एनर्जी हमारी उस कर्म को करने में लग सकती है वो कई बार इस तरह वेस्ट हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो हम क्रिया करते भी नहीं कि अरे क्या पता होगा कि नहीं होगा, और उस एक क्षण में ही है जो सब कुछ पूरा होता है। सचिन तेंदुलकर जब वो अपना आखिरी ओवर खेलता है तो वो स्कोर बोर्ड को देखना बंद कर देता है। वो कहता है कि मैं देखता ही नहीं हूँ, और ऐसे ही मैंने इतनी सेंचुरीज मारी है, क्योंकि जब मेरी दृष्टि केवल अपने खेल पर होती है तो पूरा का पूरा मैं उसमें पूरी तरह तल्लीन हो सकता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जैसे एक बिच्छू वैसे तो डंक मारता है, आप दूर रहते हैं उससे, लेकिन उस बिच्छू को भी मैं अपने शरीर पर रेंगने के लिए छोड़ सकता हूँ अगर मैं उसका डंक निकाल दूँ तो अगर डंक निकाल दिया जाए तो बिच्छू आपके शरीर पे घूमता रहे तो कोई भय नहीं है आपको। तो ये कर्म जो है, जो हमें बांधने वाले हैं, जो भव सागर है, हर क्षण जो निर्माण होता है वो कैसे होता है कि हर क्षण हम कोई कर्म करते हैं, उस कर्म के शुभ अशुभ फलों को भोगने के लिए हमें अगला क्षण तैयार हो जाता है, फिर अगला क्षण उस क्षण के किए हुए। इस तरह से ये जो ट्री है वो इतना बढ़ जाता है, इतना फैल जाता है कि उस जाल से हम निकल ही नहीं पाते। तो यदि हम यहाँ का डंक निकाल दें इस बिच्छू का कि सिद्ध असिद्ध हो, उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो केवल परमात्मा के लिए कर्म करते जाएं, तो इस विष से हम बच सकते हैं और ये जीवन बहुत सुंदर अर्पित करने की वस्तु हो सकती है परमात्मा के चरणों में। दिन की शुरुआत इसी भाव से करें। जय श्री कृष्ण।